तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे आपको आगे। तो पहले एक क्वेश्चन आईआईटी जेई से रिलेटेड है, उसको देखते हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन हम लोग देखे, एरियल एक्सपेंशन देखे, वॉल्यूम एक्सपेंशन देखे, है ना। तो लीनियर एक्सपेंशन से ही रिलेटेड है, आईआईटी जेई का क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा बनाना इसको, जैसे ऐसे दिया हुआ है। ये आईआईटी जेई में 2003 में आया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, कह रहा है कि टू रॉड्स, वन ऑफ एल्युमिनियम एंड अदर मेड ऑफ स्टील, हैविंग इनिशियल लेंथ L1 and L2 आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल रॉड ऑफ लेंथ L1 प्लस L2। बोल रहा है कि दो रॉड है, एक रॉड ये है और दूसरा रॉड आपको ये है ना। दूसरा रॉड ये है ना। दूसरा रॉड ये है, इसका लेंथ बोला है L1 और इसका लेंथ L2 बोला है। ओके, और ये एल्युमिनियम का है और ये किसका है, स्टील का है ना। अब बोला गया है कि दोनों को कंबाइंड कर दिए तो जो लेंथ हो रहा है L1 प्लस L2 हो रहा है ना। इनको कंबाइंड करने के बाद करे द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर एल्युमिनियम एंड स्टील आर अल्फा ए एंड अल्फा एस। इसका क्या बोला है, अल्फा ए है लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और इसका क्या है, अल्फा एस है। ये एल्युमिनियम का है, ये किसका है, स्टील का है, स्टील दिया हुआ है। हाँ, इसका लेंथ लिख भी दे रहा हूं, ये L1 है आपका और ये कितना है आपका L2 दिया हुआ है। चलो अब आपको आगे में लिखा हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ ईच रॉड इंक्रीज बाई द सेम अमाउंट व्हेन देयर टेम्परेचर आर रेज्ड बाई T°C, देन फाइंड द रेशियो ऑफ L1 बटा में कह रहा है L1 प्लस L2। इसका रेशियो बताना है कितना होगा। कह रहा है कंबाइंड करने के बाद दोनों का जो टेम्परेचर, इस रॉड का और इस रॉड का जो टेम्परेचर रेज हो रहा है वो T°C से हो रहा है। मतलब अभी मान लेते हैं 25 पर है तो ये भी 30 पर पहुंच गया, ये भी 25 पर था तो 30 पे पहुंच गया। मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, डेल्टा टी का वैल्यू वही बोल रहा है, T°C बोल रखा है, कितना T°C है ना। डेल्टा टी का वैल्यू T°C बोल रखा है। तो अब बोला है कि जो चेंजेज हो रहे हैं T°C हो रहे हैं, मतलब सेम चेंज कह रहा है कि हाँ, इफ द लेंथ ऑफ ईच रॉड इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट व्हेन देयर टेम्परेचर आर रेज्ड बाय T°C। कह रहा है कि दोनों के लेंथ में जो चेंजेज आ रहे हैं वो सेम अमाउंट के चेंजेज आ रहे हैं, है ना, जब T° टेम्परेचर रेज किया जा रहा है तो, है ना। yes. तो इसको तब कह रहा है कि आपको L1 बटा L1 प्लस L2 का वैल्यू बता दीजिए, रेशियो इनका, है ना, ये कितना वैल्यू होगा। बनाएंगे, yes. बनाओ तो। उधर से एक लाइट बढ़ता था, उसको बुझाने पे यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये सही आ रहा है। yes, sir. ये आगे का है, ये गैरेज एक तरीके उसी में साइड में ये है, बोर्ड लगा बाहर रहता है, इसीलिए दिन में तो इधर से लाइट लाइट बहुत आती है, ओपन है इस साइड से।
आज भी लगन ज्यादा है। यहाँ से भी लोग तिलक के लिए गए हैं। ऑप्शन भी दे दूं? यस ऑप्शन सर। दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है ऐसे। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको अल्फा एस बाई अल्फा ए। बी ऑप्शन में दिया हुआ है अल्फा ए बाई अल्फा एस। ओके। और सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है अल्फा एस बाई अल्फा ए प्लस अल्फा एस। और सी डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको अल्फा ए बाई अल्फा एस प्लस अल्फा ए। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखो जेई में जिस इसका ऑप्शन कितना क्लोज दिया हुआ है ना। अच्छा नवनीत बताओ, जब हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट से हो रहा है, लेकिन बोल रखा है कि सेम अमाउंट इसके लेंथ में भी चेंजेज आ रहे हैं। मतलब इसमें जो चेंजेज हो गए और इसमें जो चेंजेज हो गए वो सेम अमाउंट के होंगे, ये बोल रखा है। तो क्या होगा डेल्टा, डेल्टा यहाँ पर क्या कर सकते हैं L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा L2 नहीं हो जाएगा? बोलो यस सर। बोलो जो चेंजेज है। यस। और चेंज इन लेंथ क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ लिखते हैं L1 अल्फा ए और यस। डेल्टा टी के जगह क्या है टी है कि नहीं? बोलो इज इक्वल यस। टू इसमें जो यस। चेंजेज है उसको क्या लिखेंगे, ओरिजिनल लेंथ कितना है L2 अल्फा एस और डेल्टा टी के जगह क्या है टी है ना। तो एक देखो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है अल्फा ए बाई ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा एस इज इक्वल टू L2 बाई क्या हो जाएगा L1 आपको आ जाएगा। अब देखो आपको बस मैथ है, यहाँ पर मैथ है L2 बाई L1 इज इक्वल टू अल्फा ए बाई क्या है अल्फा एस है। अब आपसे पूछा है L1 बाई L1 प्लस L2 है ना, तो थोड़ा सा मैथ है देखो, +1 दोनों साइड में जोड़ दो, +1 जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ के बाद इसीलिए ये जेई सब का क्वेश्चन होता है, क्योंकि जेई चूंकि मैथ जो होता है वही जेई का एग्जाम देते हैं, तो उनको थोड़ा मैथ भी चेक इसमें कर लेता है। तो 1 1 अगर जोड़ें दोनों साइड में तो ये देखो इधर अल्फा ए बाई क्या हो जाएगा अल्फा एस +1, तो ये हो जाएगा कितना L2 प्लस L1 और बटा में L1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा अल्फा ए प्लस अल्फा एस और बटा में क्या हो जाएगा अल्फा एस हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है L1 बटा L1 प्लस L2 ना, इसको उलट दो, इसको उल्टोगे तो इसको भी उलटना पड़ेगा, तो यस L1 सर। बाई क्या हो जाएगा बोलो तो L1 L2 प्लस L2 इज इक्वल टू अल्फा एस बटा में क्या हो जाएगा आपको बोलो अल्फा ए प्लस अल्फा अल्फा। ए प्लस अल्फा एस हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन मैच कर रहा है आपको, देखो तो सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ना। यस सर। हाँ सी विल बी द करेक्ट आंसर है ना। यस। तो ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, तो थोड़ा पहले बता दूं तब आगे फिर क्वेश्चन करेंगे, इसको मिटा दूं। यस सर। तो देखो ये IIT जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मेन फॉर्मूला याद रखो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखो, बन जाएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं अब एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है ना, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन।
तो इसमें आता है आपको जैसे बाई मेटेलिक, एक तो बताया भी था कि आप टेम्परेचर देते हैं तो जैसे रेडियस बढ़ जाता था, डायमीटर था पहले, उससे थोड़ा डायमीटर बढ़ जाता था, है ना, वो सब तो जानते हैं आप। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे जो मेन मेन पॉइंट है, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप, तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप ये ऐसे होता है, दो स्ट्रिप आप लेते हैं मेटल का, कहा जाता है उनके लेंथ सेम होते हैं दोनों के, लेकिन ये होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, है ना। एक का अगर अल्फा 1 है तो एक का क्या होगा, दूसरे का अल्फा 2 होगा, मतलब डिफरेंट आपको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन रखना होगा। कहने का मतलब अगर मान लेते हैं अल्फा 1 का वैल्यू अल्फा 2 से ज्यादा है तो दोनों का लेंथ सेम है, अगर अल्फा 1 ज्यादा है ना तो सेम टेम्परेचर रेज करने पर ये थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, ये थोड़ा कम बढ़ेगा, है ना। लेकिन इनको ज्वाइन किया गया है, दोनों स्ट्रिप को सेम लेंथ है ना, तो यही बाई मेटेलिक स्ट्रिप बोला जाता है कि दो मेटल स्ट्रिप है, इनको साथ में अगर ज्वाइन करें, इनके कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिफरेंट हो, है ना, उसके बाद अगर हीट करते हैं ना तो ये बेंड होते हैं। तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप कोई बोले तो बोलना है कि दो मेटल स्ट्रिप होंगे, साथ में ज्वाइन करेंगे, है ना, जिनके कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलग अलग हैं, तो इसको बोलेंगे बाई मेटेलिक स्ट्रिप। और इनका ये प्रॉपर्टी होता है कि इसको जब हीट देंगे, क्या करेंगे, जब हीट देते हैं तो सिंपल सी बात है, जिसका अल्फा का वैल्यू ज्यादा है, अल्फा ये दिखाता है कि सेम टेम्परेचर अगर रेज करेंगे ना तो हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर इसका रेज होगा, तो ये जो अल्फा 2 है ये इसका, इस मेटल का स्ट्रिप का, ये कम बढ़ेगा, उतना ही टेम्परेचर से ये थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन साथ में ज्वाइन किया गया है, तो क्या होगा, ये साथ रहना चाहेगा, ये थोड़ा ज्यादा बढ़ा है तो थोड़ा ये ऐसे टिल्ड हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा इस फॉर्म में, है ना। ये आपका क्या है, अल्फा 1 वाला है और ये अल्फा 2 वाला है। क्यों, क्योंकि ये तो चूंकि ज्वाइंट साथ में किया गया है ना, ये थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, ये कम बढ़ रहा है, ये इनको साथ में रखना चाहेगा, तो ये कब पॉसिबल है, ये थोड़ा बेंड हो जाए, है ना, कि लेंथ इधर भी चला जाए, है ना, तभी ना साथ में बना रहेगा, क्योंकि ये तो ज्वाइन किया गया है ना। तो इसी को बोला जाता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप, कि दो मेटल स्ट्रिप है, उनको साथ में अगर ज्वाइन कर दिया जाए, दोनों मेटल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलग हो, तो इनको बाई मेटेलिक स्ट्रिप बोलते हैं। ये इसको हीट करने पर ये बेंड हो जाते हैं विथ ग्रेटर अल्फा, है ना, जो जिसका अल्फा का वैल्यू ज्यादा होता है वो कन्वेक्स साइड में है, कन्वेक्स तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है ना, बाहर की तरफ खुलता है ना, जिसका वैल्यू ज्यादा होता है ना, और जिसका वैल्यू कम होगा वो कनकेव की तरह होगा। इतना मोटा मोटी याद रखना, जिसका अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा वो बाहर की तरफ खुलेगा, क्योंकि वो ज्यादा बढ़ना चाहेगा, ठीक है। तो और ये आपका अल्फा 2 है, तो ये बेंडिंग जो है ये कन्वेक्स टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है ना। और आप ऑप्टिक्स पढ़े हैं, कन्वेक्स का मीनिंग समझ ही रहे हैं, ऐसे बेंडिंग हो जाएगा, ठीक है, जिसका अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा। तो यही ज्यादातर मेडिकल में तो यही आएगा। जेई में क्या होता है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक आया भी है, तो आप में आएगा नहीं, आप में बस इतना जानना, थ्योरेटिकल ये चीज पूछेगा कि हीट करने के बाद अल्फा का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उस साइड में ये बेंड हो जाता है ना, कन्वेक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ज्यादा वो बढ़ना चाहेगा, लेकिन साथ में है, साथ में कब बना रहेगा, जब उसके जो एक्स्ट्रा जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए। एडजस्ट कब होगा, जब इनको ऊपर की तरफ खींचेगा, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगा, है ना। तो यही है, हीट करने के बाद ये हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, देख लेते हैं। जैसे एक बनाए भी थे आपकी, व्हेन ए बाईमेटेलिक स्ट्रिप इज हीटेड, इट फर्स्ट में दिया हुआ है डज नॉट बेंड एट ऑल, नहीं बेंड करता है, ये तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको गेट ट्विस्टेड इन द फॉर्म ऑफ एन हेलिक्स, नहीं
ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में दिया हुआ है बेंड इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क विद द मोर एक्सपेंडेबल मेटल आउटसाइड, ये सही है। क्या है? ये सही है ना। और डी ऑप्शन जो है बेंड इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क विद द मोर एक्सपेंडेबल मेटल इनसाइड, नहीं, जिस जो ज्यादा एक्सपेंड करने वाला है, जिसका अल्फा का वैल्यू ज्यादा है, वो क्या होता है, अब बाहर की तरफ खुलता है ना। तो ये हो जाएगा आउटसाइड हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सी ऑप्शन। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, देखो मेडिकल में आया हुआ है। जैसे इसी में बता दे रहा हूं, इसको मिटा दूं। यस सर। जैसे क्वेश्चन है मेडिकल का है ना। बोला है कि ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप इज मेड ऑफ एल्युमिनियम एंड स्टील, अभी देखे थे। अब क्वेश्चन देखो आप हायर क्लासेस में, एल्युमिनियम का क्या होता है अल्फा का वैल्यू, ऐसे भी ज्यादा होता है ना यस स्टील से। तो इसमें दिया हुआ है ए बाई मेटेलिक स्ट्रिप इज मेड ऑफ एल्युमिनियम एंड स्टील, तो सिंपल सी बात है, इनके लेंथ दो स्ट्रिप ले लेना है, एक एल्युमिनियम का है एक स्टील का है, और इसका दिया हुआ है अल्फा एल, और इसको दिया हुआ है आपका अल्फा, स्टील को एस, स्टील यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और ये एल्युमिनियम है, ठीक है। और बोल रखा है इसमें, दे रखा है कि अल्फा जो है एल्युमिनियम का ये ज्यादा है स्टील से, है ना। चलो, और बोला है ऑन हीटिंग द स्ट्रिप, इनके तो दोनों के लेंथ सेम होंगे, जब हीट कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जिसका अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा, और साथ में चूंकि बना रहना है, तो सिंपल सी बात है, उसका जो बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा लेंथ है वो किधर एडजस्ट होगा, वो बेंड होगा तब ना, ऐसे होगा तब ना, इसके साथ बना रहेगा, तो ये इसको ऐसे कर लेगा। ये हो जाएगा अल्फा एल, और ये क्या है आपका अल्फा स्टील है कि नहीं, ये वाला, तो ऐसे घूम जाएगा। तो आप देखो जो ऑप्शन में दिया हुआ है कि रिमेन्स स्ट्रेच, कह रहा है कि हीट करने के बाद ये हमेशा स्ट्रेच रहेगा, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा कि नहीं। यस बी ऑप्शन में दिया गया है कि हीट करने के बाद गेट ट्विस्टेड, गेट ट्विस्टेड, ठीक है, बेंड होगा, बेंड होगा, लेकिन इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है बेंड विथ एल्युमिनियम ऑन कनकेव साइड, नो, एल्युमिनियम ऑन कन्वेक्स साइड। तो बी ऑप्शन भी अभी रख के चलो, सी ऑप्शन क्या है आपका, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन बेंड विथ स्टील ऑन कनकेव साइड, स्टील कनकेव साइड में देख रहे हो, ये कन्वेक्स साइड में होगा, कनकेव ऐसे ही बनाते थे ना जब आप पढ़ते थे मिरर यस का केस, है ना। तो स्टील जो होगा कनकेव साइड में होगा, और जो आपका एल्युमिनियम होगा, है ना, जिसका अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा, वो कन्वेक्स साइड में होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही है ना। बी ऑप्शन में बस बोला है गेट ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब आपको, क्योंकि एक जो डी ऑप्शन है उसमें एकदम करेक्ट चीज दिया हुआ है ना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये याद रखना बस, इससे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। अब चलो, तो जो टू फिक्स कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, टू फिक्स पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखता हूं कि आपसे बनता है कि नहीं, देता हूं, बनाओ तो। जैसे ऐसे पहले ग्राफ दे देना, क्वेश्चन देखना, ये AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्राफ बढ़िया से पढ़ना। इस पे दिया हुआ है ये ऐसे दे करके, यहां पर आपको इस पे बी स्केल दिया हुआ है, टेम्परेचर, और ब्रैकेट में दिया हुआ है डिग्री बी दिया हुआ है ऐसे, है ना, और इसको यहाँ पर 100 लिखा हुआ है।
100 लिखा हुआ है, ऐसे फिर दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पर जो डेल्टा टीए दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 150 डिग्री, और इस पे टेम्परेचर, एक दूसरा स्केल है, टेम्परेचर लिखा हुआ है और डिग्री ये दिया हुआ है इस पे, है ना। इस पे टेम्परेचर डिग्री बी करके दिया हुआ है, और ऐसे दिया हुआ है आपको, ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ है आपको 180 दिया हुआ है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन में पढ़ता हूं। और ये जो दिया हुआ है डेल्टा टी बी, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो 100 डिग्री दिया हुआ है। अब चलो क्वेश्चन पढ़ता हूं, खूब अच्छा से देखना। कह रहा है कि द ग्राफ बिटवीन टू टेम्परेचर स्केल। अच्छा, दो टेम्परेचर स्केल है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल पढ़ते थे ना, तो दो टेम्परेचर स्केल है। एक स्केल ए है और एक स्केल क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा लिख भी दे रहा हूँ। ये स्केल ए है और दूसरा स्केल क्या है, बी है। लिखते चलो। कह रहा है कि द ग्राफ बिटवीन टू टेम्परेचर स्केल ए एंड बी इज शोन इन द फिगर। बिटवीन अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट देयर आर 150 इक्वल डिवीजन ऑन स्केल ए। कह रहा है स्केल जो ए है इस पे 150 डिवीजन है। कैसे डिवीजन है, दो फिक्स पॉइंट है, लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट, उनके बीच जो स्केल ए है उस पे 150 डिवीजन है। ओके, स्केल डिवीजन ऑन स्केल ए एंड 100 ऑन स्केल बी। अब बोल रहा है जो स्केल बी है इस पे 100 डिवीजन है लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट के बीच। द रिलेशनशिप फॉर कन्वर्जन बिटवीन द टू स्केल इज गिवन बाई, चार ऑप्शन दिया हुआ है। चलो, फर्स्ट में लिखा है टीए माइनस 180 और बटा में दिया हुआ है आपको 100 इज इक्वल टू टीबी बाई 150। बी ऑप्शन में दिया हुआ है टीए माइनस 30 बाई 150 इज इक्वल टू टीबी बटा में दिया हुआ है 100। सी ऑप्शन में दिया हुआ है टीबी माइनस 180 बटा 150 इज इक्वल टू टी ए और बटा में दिया हुआ है 100। और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है इसी में, डी ऑप्शन टीबी माइनस 40 बटा में 100 इज इक्वल टू टी ए और बटा में दिया हुआ है 180। बनाओगे? चलो जिसमें मेन टर्म है उसको बोल दे रहा हूं। कह रहा है इस दो टेम्परेचर स्केल है, स्केल ए एंड स्केल बी, दो फिक्स पॉइंट की जरूरत है। तो बोल रखा है लोअर फिक्स पॉइंट से अपर फिक्स पॉइंट के बीच में जो भी स्केल ले रहे हैं, जैसे स्केल ए है इसका लोअर फिक्स पॉइंट होगा, अपर फिक्स पॉइंट होगा। जैसे सेल्सियस स्केल लेते थे तो 100 डिवीजन था उनके बीच, लोअर और अपर के बीच। जब फारेनहाइट स्केल लेते थे तो लोअर और अपर के बीच 180 डिवीजन होता था। आप पढ़े हैं, है ना। वैसे ही स्केल ए है तो कह रहा है लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच 150 डिवीजन है, और जो स्केल बी है लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच 100 डिवीजन है। इसमें कितना डिवीजन है लोअर और अपर के बीच, 150 डिवीजन है, और इसमें कितना है 100 डिवीजन है लोअर और अपर फिक्स पॉइंट के बीच में। आप सब रिलेशन जानते हैं, क्या लिखते थे, रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बटा अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एनी स्केल, यही लिखते थे। अब ग्राफ दिया हुआ है, याद करो ये ओरिजिन है, इस पे स्केल बी है, इस पे स्केल ए है। तो अब बताओ, ब्रेन लगाओ, स्केल बी है, पड़ा है लोअर और अपर फिक्स पॉइंट के बीच, लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट के बीच 100 डिवीजन है, और देखो डेल्टा टी भी 100 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहां से लेकर के यहाँ, ये देखो 100 डिग्री सी दिया हुआ है, ये ओरिजिन है। तो यहां से लेकर के यहां तक 100 डिवीजन है। इसका मतलब है कि जीरो से लेकर के लोअर फिक्स पॉइंट 0 होगा और अपर फिक्स पॉइंट 100 होगा। मतलब यहां पर अगर स्केल थोड़ा शॉर्ट में बनाऊं, मैं शॉर्ट में बनाऊं तो आप देखना, जो स्केल बी है ये स्केल बी बोल रखा हूं, ये स्केल अगर ए है तो बी पर देखो लोअर फिक्स पॉइंट क्या होगा बोलो तो, 0 नहीं होगा, अपर फिक्स पॉइंट 100 नहीं हो जाएगा, 100 डिग्री, 100 लिख दे रहा हूं, है ना। अब चलो स्केल ए को देखो, तो स्केल ए आप वाई एक्सिस पर देखो,
ये ओरिजिन से नहीं स्टार्ट है, देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट है ना। और देखो कर रहा है स्केल जो ए है वो 150 डिवीजन है लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये वाला पॉइंट आपको मेंशन किया हुआ है 180। देखो डेल्टा टी 150 दिया हुआ है, मतलब यहां से स्टार्ट है, मतलब कहने का मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक क्या है 150 डिवीजन। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होगा बोलो तो, 30 पे नहीं होगा, 30 पे होगा, ये 180 पर है, तभी ना इनके बीच डिफरेंस 150 होगा। इससे क्या पता चल रहा है, जो स्केल ए है उसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या होगा बोलो, लोअर फिक्स पॉइंट 30 पे होगा और अपर फिक्स पॉइंट 180 पे होगा। अब तो रिलेशनशिप नहीं कर लेंगे कि अगर इस पे टेम्परेचर स्केल पता है, मान लेते हैं टी बी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस पे टी ए होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब स्केल जैसे करते थे वैसे कर लो, है ना। तो इधर देखो ऑप्शन सर। अब जो भी है ये टेम्परेचर ऑन एनी स्केल मान लेते हैं, इसी का लिखते हैं, टेम्परेचर ऑन एनी स्केल है, रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट कितना है इसका बोलो तो, एक का सर 30 है। लोअर फिक्स पॉइंट 30 है, यस बटा अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, तब तो करेंगे घटाएंगे तो 150 आ जाएगा। यस सर। बताओ इज इक्वल टू इसके टीए के कॉरेस्पॉन्डिंग इस पे रीडिंग टीबी है माइनस लोअर फिक्स पॉइंट लिखते थे ना 0 बटा अपर फिक्स पॉइंट कितना है 100 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा सजा के लिख दो, टीए माइनस 30 बटा में 150 इज इक्वल टू टीबी बाई 100 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो देखो Yes, तो कौन सा रिलेशन है, सी ऑप्शन। सी है आकि बी है, बी सर, बी सर। बी हो जाएगा ना। यस सर, देखो बी बी विल बी सर। द करेक्ट आंसर, बी होना चाहिए, बी है, देखते हैं। हाँ बी है, बी विल बी द करेक्ट आंसर, वही रिलेशनशिप पूछा हुआ था। तो अब बन जाएगा आपको इस टाइप के, ठीक है। यस आप यस। पहले तो पढ़ भी चुके हैं, तो चलो तो ऐसे ही धीरे धीरे करके पढ़ो, और देखो मेन कंसेप्ट है, उसके बाद कंपटीशन में जब बैठते हैं आप, तब आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। जब मैं ये यूपीएससी का आप एग्जाम दीजिएगा ना, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज का मैं देता था, तो उसमें जो आपको जो टेक्निकल होंगे ना वो 2 घंटे के होते हैं, लेकिन उसमें भी 2 घंटे में मेरे टाइम में 120 क्वेश्चन होते थे, है ना, 2 घंटे, मतलब एक वही टफ टफ क्वेश्चन रहेंगे। तो उसको क्या होगा आपको, वो आपका मेमोरी भी चेक करते हैं कि आपको याद है कि नहीं, तेजी में बना, तो स्पीड भी मैटर करता है कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो ये भी ज्यादा जरूरी है आपको। चलो तो ये हो गया आपको। अब चलो एक क्वेश्चन बनाना, पहले इसको देता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले थोड़ा सा चलो रोटेशन आप पूछते हो, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दे रहा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रॉड का थोड़ा सा देखते हैं, तब क्वेश्चन पर मैं चलूंगा। ये रॉड है, आपको बस थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। ये रॉड है, मान लेते हैं इसका लेंथ क्या है, एल है, कैपिटल एल बोल दे रहा हूं। तो बताओ ये ऐसे एक रॉड है, ये एक रॉड है ना। तो हम लोग पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं डायरेक्ट, अभी मेमोरी का एक चीज है उसी से। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जा रहा है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है इस रॉड का। रॉड का लेंथ एल है, क्या है, मास कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मास मान लेते हैं कैपिटल एम है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बोलो तो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है ना कुछ। यस सर, ml स्क्वायर बाय 12। क्या बात है, क्या बात है। तो ये हो जाएगा आपको इससे सेंटर के अबाउट, ऐसे परपेंडिकुलर है ना, ये ऐसे रॉड है तो इसके अबाउट, ऐसे रॉड है तो इसके अबाउट, है ना। मोमेंट ऑफ यस इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम ml एल स्क्वायर बाई 12, एकदम फाइन है ना।
तो इसको सेंटर ऑफ मास भी बोल देते हैं। अभी चलो इसके अबाउट हो जाएगा ml²/2l। अच्छा, इसी में मैं पूछूं कि ऐसे रड है, इसके अबाउट, इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो क्या लिखते थे, याद है? यस सर, ml²/3। तो आपको याद है, देखो मेडिकल में इतना भी अगर है ना तो आपको काम बन जाएगा। तो देखो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है, तो क्या करो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ एल है तो ये क्या हो जाएगा, l/2, है ना। तो क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, है ना, आई डैश अगर कहें तो क्या हो जाएगा, याद रखना, इससे इसके अबाउट लिखते हैं ml²/2l प्लस m, ये जो लेंथ है ना उसको बोलते हैं d, d का वैल्यू यहाँ l/2 है, md² लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ml²/2l प्लस कितना हो जाएगा, m, d के जगह क्या है l/2 का स्क्वायर, तो l²/4 हो जाएगा। तो Yes, अभी sir. बोले थे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, देखो तुम ml² प्लस ये कितना हो जाएगा 3ml², है ना। तो कितना आ गया आपका Yes, sir. ml²/3 आ गया आई डैश का वैल्यू। मतलब इस एंड के, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, इतना, सेंटर के अबाउट प्लस md², यही लिखते हैं ना, ज्यादातर मेडिकल में इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये चूंकि यूज था उस क्वेश्चन में तो थोड़ा सा बता दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे भी याद रखना, इसके अबाउट कितना हो जाएगा ml²/2l, एंड के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आपको ml²/3 हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन देखो हीट का कैसे है। सर्कुलर मोशन में पढ़ाया हूं तो आपको बताया भी था, बोर्ड पर कैसे बताऊंगा, ऐसे जैसे जिस टेबल पर आप खाना खाते हैं वैसे समझो कि इस एक रॉड है ए लेंथ का, और इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टल, ये टेबल है हॉरिजॉन्टल, और इस पे एक रॉड है, इस एंड को फिक्स कर दिया गया ऐसे, है ना, ये फ्री है, और इसके इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना, टेबल पर ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ऐसे रोटेट कर रहा है। अब बोर्ड पर कैसे दिखाऊं, ऐसे समझ लेना, ऐसे कि ये आपका रॉड है और हॉरिजॉन्टल ऐसे है, हॉरिजॉन्टल है, इस पे ऐसे रखा गया है, और इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है, समझ ही गए होंगे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, रोटेट कर रहा है ना। और इसका लेंथ क्या दिया हुआ है आपको, एल लेंथ दिया हुआ है, खूब अच्छा से देखना, एल लेंथ दिया हुआ है, और ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मास एम है, दिया नहीं था क्योंकि रॉड दिया हुआ है तो मास मान लेंगे एम, है ना। चलो, कह रहा है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे रॉड अपना घूम रहा है, रॉड ऐसे, है ना, एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। अब आपसे कहा गया कि इसको हीट दे दिया गया, क्या दे दिया गया, हीट दे दिया गया इस रॉड को। तो हीट देंगे तो मैं बोला हूं टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एटॉमिक लेवल की बात की जाए तो क्या होगा, उनके बीच सेपरेशन बढ़ता है, अब बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा। मतलब 3 चीज याद रखना, हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब इसका एक्सपेंशन होगा। और सिंपल सी बात है, मास जो है लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आइडियल केस लेके चलते हैं, ऐसा तो होता नहीं है, तो इसका लेंथ बढ़ेगा, ओनली लेंथ बढ़ेगा, मतलब लीनियर एक्सपेंशन होगा। कैसा एक्सपेंशन होगा, लीनियर एक्सपेंशन होगा, ओनली लेंथ में चेंजेज आएंगे। तो बोला गया, अब क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं, ये सब समझाया, अब क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं। बोला गया कि जो टेम्परेचर में चेंजेज आ रहे हैं वो डेल्टा टी आ रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर, यहां लिख दे रहा हूं। हीट देने के बाद जो टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर में मान लेते हैं अभी 25 डिग्री पर है, अब 30 पर हो गया, मतलब चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री सी ना, तो वही चेंज इन टेम्परेचर जो है, चेंज इन टेम्परेचर वो डेल्टा टी ऑलरेडी दे दिया है ना, मतलब 5 डिग्री का वैल्यू यहाँ डेल्टा टी करके दिया हुआ है, उसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो बोला है कि अब बता दीजिए कि परसेंटेज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। हीट देने के बाद इसका लेंथ बढ़ गया, इसका जब लेंथ बढ़ गया
तो आपसे पूछ दिया है कि परसेंटेज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आपको बता देना है, परसेंटेज चेंज। तो बनाएंगे, क्वेश्चन समझ गए हैं उन्होंने। कह रहा है Yes. कि एक रॉड है, इसके इस वाले एंड से ये रॉड अपना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है ना। हॉरिजॉन्टल टेबल पर ऐसे रखा हुआ है। अब हीट दे दिया गया, हीट देंगे तो इसका लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा, लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगा। और लेंथ बढ़ेगा तो कह रहा है सिंपल सी बात है, लेंथ बढ़ेगा तो आप भी जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इधर उधर होगी, है ना। तो Yes. ओमेगा भी चेंज होगा। तो आपसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बता देना है ना। आ चेंज इन टेम्परेचर जो है वो डेल्टा टी दिया हुआ। थोड़ा ब्रेन लगाओ तो बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। Yes, मैं sir. सब बताया। तब तक क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं आप के सहूलियत के लिए। हाँ, रॉड का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अल्फा दिया हुआ है। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, सुन लेना। ए रॉड ए बी ऑफ लेंथ ए लीड करा कि ये इसके अबाउट फिक्स किया गया है ना। एंड freely rotated in a horizontal plane at an angular speed omega about a vertical axis passes through a। कह रहा है इसके अबाउट एंगुलर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। इस पॉइंट को ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं। इसका लेंथ दिया हुआ है और जो ए है इसके अबाउट ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है रॉड, है ना। ये दिया हुआ है, बोल रखा है इफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड इज अल्फा। इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दिया हुआ है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी। चलो, तो आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। बनाओ तो। चलो नवनीत,
इस सर टाइप के 200 आ रहा है। कितना आ रहा है? 200% है। 200%। अच्छा चलो, ट्राई किए हो, अच्छी बात है। चलो देखो, सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन को टाइप करो तो क्या पूछ रहा है, पहले उस पर गौर करो। परसेंटेज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है? अभी ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, हीट देने के बाद कुछ बाद जरूर में इसमें गड़बड़ हो रहा है, मतलब ओमेगा कुछ चेंज हो रहा है, Yes. तभी ये चीज पूछा हुआ है ना। तो परसेंटेज चेंज अभी निकालो। Yes. तो क्या लिखते हैं ऊपर में, है ना, डेल्टा ओमेगा बटा में नीचे में ओमेगा। अभी मान लेते हैं ओमेगा है तो ऐसे लिखेंगे ऊपर में ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, मान लेते हैं हीट देने के बाद ओमेगा डैश हो गया इस एक्सिस के अबाउट, है ना, एंगुलर वेलोसिटी, और नीचे में ओमेगा लिखेंगे और इनटू क्या लिखते हैं 100। अब परसेंटेज निकाले तो 100% होगा ना, परसेंटेज चेंज इन Yes, sir. एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना, तो यही होता है। मतलब आपको ओमेगा पता है, मतलब ओमेगा डैश चाहिए, और ये ओमेगा डैश है क्या? अब यहाँ पर ब्रेन लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ का एनालिसिस करते हैं। मान लेते हैं अभी हीट नहीं दिया गया है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है ये रॉड। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ये वर्टिकल एक्सिस है, और ये वर्टिकल एक्सिस पॉइंट ए से पास कर रहा है। तो ये क्या है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रॉड का देखे तो कितना हो जाएगा, बोलो तो, बोलो। ml² बाई, अभी लिखे थे ml² बाई 3, 3. यही होगा। चलो Yes. ठीक है। और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, ओमेगा दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे फेमस लाइन है पूरे मैकेनिक्स में, 5 ही तो है, ए बराबर में टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और आपको वर्क एनर्जी थ्योरम, यही तो 5 है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आप जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब होता है? जब नेट टॉर्क जीरो हो, एक्सटर्नल टॉर्क जब जीरो होता है तो क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, जो अभी मोटा मोटी आप जानते हैं। तो देखो, जब आप हीट दे रहे हैं, जब हीट दे रहे हैं तो ये एक्सटर्नल हीट दे रहे हैं तो इसका लेंथ इंक्रीज कर जा रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स आया नहीं है, मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम रॉड का क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, आपको कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा ना। अब देखो हीट दिए हैं तो लेंथ बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया तो आप भी जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट ml²/3 होता है, लेकिन अब लेंथ बढ़ जाएगा। अब मान लेते हैं एल से बढ़ करके एल डैश हो गया, है ना, एल डैश हो गया तो ये तो बढ़ गया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो ये अगर बढ़ जाएगा तो ये तो घट जाएगा, है ना। Yes. इसका मतलब क्या है कि हीट देने के बाद अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उसका आई डैश है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एम एल डैश स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. ओके। और ओमेगा चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश हो जाएगा। लेकिन अभी एंगुलर मोमेंटम जो है आपका आई ओमेगा है, अब बाद में भी क्या होगा, आपको इतना ही होना चाहिए, मतलब ये आई ओमेगा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई डैश और क्या होना चाहिए, ओमेगा डैश होना चाहिए, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। Yes, sir. नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, क्या है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है आपका, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये चीजें हैं आपकी, तो इसको मिटाऊं, Yes, sir. अब यहाँ पर हम लोग का है कि ओमेगा डैश का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। अब एल डैश का पहले वैल्यू लिखो तो कितना होगा, ओरिजिनल लेंथ कितना है, एल इंटू 1 प्लस अल्फा दिया हुआ है और डेल्टा टी, ये तो दिया हुआ है, ओके। Yes. अच्छा, तो यहाँ पर बराबर ही कर दे रहे हैं। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना है बोलो तो, आई ओमेगा है। अब वैल्यू ही लिख दे रहा हूँ, आई का वैल्यू कितना, ml²/3 ओमेगा इज इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा आई डैश, है ना। आई डैश का वैल्यू क्या होगा, मास तो एम ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, एल के जगह L1 लिखे हैं, Yes, sir. या एल डैश कर दे रहा हूँ क्योंकि वहां पर एल डैश L1 बोला हूँ,
यस सर। हाँ तो L1 ही लिख दे रहा हूँ, है ना। L1 स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा डैश यहाँ पर हो जाएगा। तो ये देखो आपको m L स्क्वायर बाई 3 ओमेगा इज इक्वल टू m, यहाँ पर इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा 3, और यहाँ ओमेगा डैश हो जाएगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, है ना। अब आओ तो ओमेगा डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ तो ओमेगा है और बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इसका स्क्वायर आपको हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहीं पर देखो ओमेगा डैश का वैल्यू आपको ओमेगा, और याद रखो ये टर्म बहुत क्या है छोटा है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अल्फा छोटा होता है ना, डेल्टा टी भी बहुत चेंजेस लेते हैं हम लोग, स्मॉल लेते हैं, तो यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। तो इसको ऊपर लेके जा सकते हैं आप 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के पावर में -2, ऐसा लिख सकते हैं। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन आप यूज कर लो। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो ये ओमेगा है, और देखो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है, तो दो ही टर्म तक लिखते हैं ना, 1 प्लस x के जगह n यहाँ आता है ना, n के जगह -2 है, और x के जगह क्या है अल्फा डेल्टा टी है, आपको यही है। तो ओमेगा 1 माइनस क्या है 2 अल्फा डेल्टा टी है, यही है कि नहीं ओमेगा डैश का वैल्यू, है ना। तो ये आपका आ गया, मतलब हीट देने के बाद जो एंगुलर वेलोसिटी है ये है, तो परसेंटेज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा डैश बाई ओमेगा इंटू 100%, यही हो जाएगा कि नहीं। तो बताओ इसको अगर ऐसे करेंगे डिवीजन करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा माइनस ओमेगा डैश बाई ओमेगा और इंटू 100% होगा कि नहीं। बस यहाँ वैल्यू पुट कर देना है, 1 माइनस ओमेगा डैश के जगह क्या है देखो तो ओमेगा इंटू 1 माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी, और बटा में क्या है आपको ओमेगा और इंटू 100% है कि नहीं। तो इससे ये कट जाएगा। अब बस इसी को लिख देना है यहाँ पर, इसको मिटा दे रहा हूं। देखो ऐसे ही बनाया करो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपको, देखो तो 1 माइनस ये यहाँ जाएगा तो -1 होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, और इंटू 100%, है ना। तो इससे ये कट जाएगा तो कितना हो गया 2 अल्फा डेल्टा टी इंटू क्या हो जाएगा 100%। यही तो परसेंटेज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होगा। यस सर। तो आप क्या किए थे 100 से इसमें मल्टीप्लाई किए थे तो 200 आ गया होगा अल्फा डेल्टा टी, या परसेंटेज यहाँ लिख देना था, है ना। लेकिन आपको ये छूट रहा था, ये भी आया था आपको, ये भी आया था सर। तब तो सही है, ऐसे ही बनाए थे। यस, यहाँ तक जो स्क्वायर में ऊपर जो है ना हाँ ओमेगा डैश इस साइड से मतलब राइट हैंड आप साइड। बाइनोमियल में थोड़ा सा गड़बड़ हो गए थे। नहीं सर, यहाँ तक बनाए थे ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस 2 अल्फा। अच्छा यहाँ तक आ गए थे, यस सर। आप तो एकदम सही सही एकदम जा रहे थे। तो इसी टाइप से क्वेश्चन करना है, तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, कल फिर पढ़ेंगे।